हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मित्रा। तो आज हम OWS के यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन इंग्लिश वी ऑफन कम अक्रॉस वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस अदर वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं जो उसका मीनिंग चेंज नहीं करता। ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि बिग की जगह लार्ज का यूज करना, तो इसको क्या कहते हैं? सिनोनिम। क्या ये एंटोनिम होता है, अपोजिट वर्ड? क्या बिग लार्ज का अपोजिट है? नहीं। सिडोनिम, इसमें पी साइलेंट होता है। सिडोनिम ये बोलते हैं फॉल्स नेम को या फिर फेक नेम को। आपने देखा होगा हमारे राइटर्स हैं, वो अपना नाम जो उनका रियल नेम है उसकी जगह कुछ फॉल्स नेम रखते हैं जिससे हमको जानने लगते हैं, उसको कहते हैं सिडोनिम। और डी है होमोनिम, यानी कि जो सेम दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है। ऑप्शन डी है इंट्रोवर्ट, जो कि अपने जो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है। टेसिटन, रेटिसेंट और टेसिटन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। हु टॉक लेस, जो कि कम बोलता है। और इसमें पूछा है ज्यादा बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकर्सियस। इसमें लोक, LOQ, ये रूट वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है बोलना, बात करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें जो अंडरलाइन था वो ये था, हिट द बॉल विद द स्ट्रॉन्ग एफर्ट। जो बैन है उसने बॉल को पूरे स्ट्रॉन्ग एफर्ट के साथ हिट की कि वो फेंस से ऊपर को चली गई। फेंस क्या होता है? फेंस जाली होती है जो बीच में ऐसे लगा दी जाती है, कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर कोई ट्री है, उसके ट्री के आसपास लगाते हैं उसको भी फेंस कहते हैं। यहाँ फेंस अगर घर में मारी है तो कुछ होगा इस टाइप, उसके ऊपर चली गई। Everyone clapped and cheered. He smiled because it was his best shot of the day. यानी कि पूरे स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स के साथ उसने बॉल को हिट किया। अब ऑप्शन देखते हैं क्या इससे मैच कर रहा है। सर्विट्यूड, इसमें आ रहा है सर्व करना, यानी कि किसी का काम करना। स्लेवरी, जिसका सिनोनिम हो सकता है। क्या स्लेवरी यहाँ पे फिट बैठेगा? नहीं। बिजरनेस का मीनिंग होता है स्ट्रेंजनेस या थोड़ा वर्स्टनेस। ठीक है। वैक का मीनिंग होता है एक बहुत ज्यादा फोर्सफुली मारना, हार्ड शॉट। ये इसका राइट आंसर होगा। फिजर का मीनिंग होता है कोई क्रैक है, किसी चीज में कोई क्रैक है वो भी बहुत ज्यादा डीप, उसे बोलते हैं फिजर। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओवर द इयर्स he has amassed original artwork of great artists, a hobby that he engaged in as a young dabbler in art and literature. इसमें ये अंडरलाइन था, as a young dabbler in art and literature. young dabbler का मीनिंग है एक ऐसा पर्सन जो किसी काम में स्किल्ड नहीं है लेकिन उस काम को एज अ हॉबी करता है। वैसे मुझे काम पसंद है तो मैं कर रही हूँ, मुझे गाना पसंद है तो मैं गा रही हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसको बोलते हैं डैबलर। कोनोइजर इसका अपोजिट है। कोनोइजर बोलते हैं एक्सपर्ट को। तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं बैठेगा। डेलिटेनेंट, यही इसका राइट आंसर है। थर्ड है रेकॉइंटर, इसका मीनिंग है ये लोग स्किल्ड होते हैं लेकिन स्किल्ड एज अ स्टोरी टेलर, एक स्पेसिफिक स्किल लोग हैं स्टोरी टेलिंग में। देन ऑप्शन डी है सोमनाबुलिस्ट। सोमना ये स्लीपिंग से रिलेटेड है, सोने से, यानी कि ऐसे लोग जो स्लीप वॉकर हैं, नींद में चलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो नींद में चलते हैं, उनको बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द टीचर एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ डिक्शनरी मेकिंग। इसमें जो अंडरलाइन क्या है? आर्ट ऑफ डिक्शनरी मेकिंग। जो लोग डिक्शनरी मेकिंग में स्किल्ड हैं उनको क्या बोलते हैं? जो डिक्शनरी मेकिंग का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या बोलते हैं? जो स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की, कि कोई वर्ड है
उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसे बोलेंगे एटिमोलॉजी। लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। लेक्सिकोग्राफी, यही इसका राइट आंसर है। और देखिए इसमें एक लिखना भी आ रहा है, ग्राफी यानी कि लिखना, आप इसको याद करिए, लेक्सिकोग्राफी, और ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। देन डी है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी ऐसे लोग हैं जो स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल रिसोर्सेस की, जो हिस्टोरिकल सोर्सेस होते हैं उनकी स्टडी करने वाले को कहते हैं फिलोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर फादर ऑफन स्पेंड्स इवनिंग इन द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपॉन पास्ट इवेंट्स। जो उसके दादा हैं वो अपनी शाम कैसे बिताते हैं, अपनी जो पास्ट के इवेंट्स हुए हैं बचपन में उसको देखकर, जिससे कि कभी कभी वो स्माइल भी करते हैं तो कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, रेस्ट ऑफ सेक्शन, ये इसका राइट आंसर है। अपनी पास की चीजों को देखना और उनको देखकर खुश होना, दुखी होना, उसको रेस्ट ऑफ सेक्शन कहते हैं। सेकंड है एस्ट ऑफ सेक्शन। इसका क्या मीनिंग है, जो हमारी बाहर की जो दुनिया है, जो बाहर चीजें चल रही है करंट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। ठीक है। सी है सर्कमस्पेक्शन, ये यूज होता है क्वेश्चन के लिए, सावधानी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द गर्ल इज सो विलिंग टू एक्सेप्ट और बिलीव एवरीथिंग। ऐसे लोग जो हर चीज पर यकीन कर लेते हैं, फैक्ट नहीं देख रहे, इसकी वजह से क्या होता है, उनके साथ स्कैम हो जाता है। ऑप्शन है ए है क्रेडुलस। ऐसे लोगों को क्रेडुलस ही कहते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। बी है कॉशियस, जो सावधानी से रहते हैं। सस्पिशियस, जो शक की नजर से देखते हैं। और स्केप्टिकल, ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। When J.K. Rowling wrote crime novels, she used a fake name so people would not know it was her. यानी कि फेक नेम यूज करना, जिससे कि लोगों को पता ना चले कि इसका रियल जो राइटर है वो कौन है। एंड अलाइस भी ना फेक नेम के लिए होता है, लेकिन इसमें ये लोग एज अ क्रिमिनल यूज करते, क्राइम के लिए, गलत कामों के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई गलत काम नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे वो नॉर्मल राइटर है जो बुक लिख रही है। आ सरनेम, जो मतलब फैमिली सरनेम होता है। अनिक नेम, जो हमें कोई भी दे सकता है। ऑप्शन डी है आ स्यूडोनेम, यही होता है फेक नेम जो राइटर हमेशा यूज करते हैं, हमारे इंडियन राइटर भी, जैसे प्रेमचंद है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ए कब होता, अगर यहाँ पे कुछ क्राइम की बात होती ना, ये याद रखना, में भी आ जाए, तो उसको बोलते हैं अलायस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Despite facing numerous challenges in his career, Rahul made every decision with precision and never faltered under pressure. बहुत सारे करियर होने के बाद भी जो राहुल है, उसने डिसीजन बहुत ही आराम से लिए हैं, पूरी केयरफुल के साथ। His colleagues often admired how he always had the right answer and never seemed to go wrong. उसके कलीग्स ने भी काफी एडमायर किया उसको कि किस तरीके से वो हर बार एकदम सही आंसर, सही डिसीजन लेता है, कभी गलत नहीं होता। It was as if he was a person who could not make mistake. यही इसका है कि वो इस तरह से था कि एक ऐसा पर्सन जो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता। इनकॉरिगेबल, एक ऐसी चीज जिसको कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता। ओमनीपोटेंट, जो बहुत पावरफुल हो, हर जगह सुपीरियर हो और पावरफुल। ओमनी का मीनिंग ये होता है ऑल, एवरीवेयर। इम्पैसिबल और देन है इनफेलिबल। इम्पैसिबल, जिसके पास पैसा है वो बहुत परफेक्ट है, और है इनफेलिबल, जो कभी गलती नहीं कर सकता। इन दोनों का मीनिंग ना सेम जा रहा है, इम्पैसिबल और इनफेलिबल। लेकिन इनफेलिबल और इम्पैसिबल में एक डिफरेंस है। इनपैसिबल परफेक्ट पर्सन, और इनफेलिबल जो गलती नहीं किया जा सकता, किसी एक्शन के लिए बता रहा है। जैसे कि मान लो कोई
मान लो कोई संत है, ठीक है, वो आपको कुछ ज्ञान की बात बता रहा है, कुछ टीचिंग दे रहा है, जो वो टीचिंग दे रहा है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन क्या वो सेंट भी बिल्कुल सही है? क्या वो अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं करता? ऑफ कोर्स करता है। तो यही डिफरेंस है इम्पॉसिबल और इनफेलिबल में। ऐसी चीज, ऐसा पर्सन जो कोई गलती कर ही नहीं सकता, उसको कहते हैं इनफेलिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट। ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें इतना ही मिल गया है तो उसी से पता लगाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पास्ट को स्टडी करता है। बायोग्राफर जो बायो लिखता है, अपनी बायोग्राफी लिखता है। आर्कियोलॉजिस्ट, सॉरी, जो दूसरी बायोग्राफी लिखता है, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन या फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट किसके बोलते हैं? जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है एज अ हॉबी। ठीक है, हु कलेक्ट स्टैम्प्स। इसका आंसर क्या होगा? हिस्टोरियन, जो पास्ट इवेंट को लिखता है, स्टडीज करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट दैट टाइम। एक ही समय पर एक से ज्यादा स्पाउस यानी कि पार्टनर होना, उसको क्या कहते हैं? बायगेमी। बाय, यहाँ पे बी आई, इसका मीनिंग क्या होता है? दो शादी करने वाला। देन है पोलीएंड्री। इसमें जो एंड्री है ये मैन को रिफर करता है, एक ऐसा मैन जिसके बहुत, एक मिनट, पोलीएंड्री, यस, एक ऐसी वुमेन जिसके बहुत सारे हस्बैंड है। पोलीगेमी, पोलीगेमी मैन और वुमेन दोनों के लिए यूज होता है, यानी कि जो मैन है उसकी भी बहुत सारी वाइफ हो सकते हैं, जो वुमेन है उसके भी बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक जेंडर नहीं। क्या गैमी का मीनिंग है मैरिज और पोली का मीनिंग है बहुत सारे, मल्टीपल। और यहाँ पोलीएंड्री जिस वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड है। मोनोगेमी, गैमी यानी मैरिज और मोनो यानी वन। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? जिसमें बहुत सारे स्पाउस एक ही टाइम पे होते हैं, पोलीगेमी। पोलीएंड्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वुमेन की बात हो रही है, पोलीगेमी में कोई स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं हो रही और ना ही क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक जेंडर की बात हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन। ऐसा पर्सन जिसको खुशी मिलती है तो भी उसके इमोशंस चेंज नहीं होते, और पेन मिल रहा है तो भी उसके इमोशंस चेंज नहीं होते। इसका आंसर क्या होगा? स्टोइक। स्टोइक ऐसा पर्सन होता है जो हर सिचुएशन में सेम रहता है। देन है हेडोनिस्ट और एपिक्योर। हेडोनिस्ट और एपिक्योर ये वो लोग हैं जो प्लेजर चाहते हैं, हु वांट्स टू परस्यू प्लेजर। दे वांट लग्जरी लाइफ, दे वांट प्लेजर, दे वांट हैप्पी व्हेन दे गेट प्लेजर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, और सॉरी, सेकंड ऑप्शन है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम पेन, यानी कि आपकी जिंदगी बहुत बुरी चल रही है लेकिन फिर भी पेन में हो, लेकिन फिर भी आप क्या प्लेजर ढूंढ रहे हो, हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम पेन, उसे कहते हैं मैसोचिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टोइक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 है, जेनी इनहेरिटेड हर ग्रैंडमदर ग्रेट लव ऑफ कलेक्टिंग बुक्स। ये इसके अंडरलाइन है, ग्रेट लव ऑफ कलेक्टिंग बुक्स। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? जो बुक्स को कलेक्ट करना पसंद करता है। ऑप्शन 1 है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ विंस। कलेक्शन ऑफ विंस की जो स्टडी करता है, यानी जो जो हिस्ट्री में जीत हुई है, जो भी है, उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, आगे है फिलेटेली। फिलेटेली किसको कहते हैं? जो स्टैम्प्स की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ स्टैम्प्स। ये आगे भी पूछा गया, जो स्टैम्प्स होते हैं ना, उसकी स्टडी करने वाले को फिलेटेली कहते हैं। बिब्लियोफिलिया यानी कि लव फॉर बुक्स, ग्रेट लव फॉर बुक्स। इसको ये इसका राइट आंसर होगा बिब्लियोफोबिया। फोबिया का रूट वर्ड है फियर और बिब्ली का रूट वर्ड है बुक। जो बुक से डरता हो उसको कहते हैं बिब्लियोफोबिया। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है? सी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। शी हैड बीन फीलिंग टायर्ड एंड ड्रेन्ड फॉर सेवरल वीक्स। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन इन द लैप ऑफ नेचर शी फेल्ट कंप्लीटली हेल्दी, एनर्जेटिक, यूथफुल एंड रेडी टू वर्क। हेल्थी, एनर्जेटिक, यूथफुल एंड रेडी टू वर्क, ये यहाँ पे अंडरलाइन है। इसका क्या मीनिंग होगा देखते हैं। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मीनिंग होता है लेजी, स्लोथ, यानी कि जो आलसी होते हैं उसको कहते हैं इंडोलेंट। फिर है रेमिस, रेमिस ऐसी चीजें जो नेग्लिजेंट होते हैं, जिनको मना किया जा सकते, काम की नहीं होती। रीगल, रीगल का मीनिंग होता है रॉयल। और रेजुवेनेटेड, इसका मीनिंग होता है एनर्जेटिक, यूथफुल एंड रेडी टू वर्क, इवन हेल्दी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ही बिलीव दैट आफ्टर डेथ द सोल वुड लीव द बॉडी एंड बी बोर्न अगेन इन अ डिफरेंट फॉर्म। एक जो कम्युनिटी ऐसा मानती है कि हमारी डेथ के बाद बॉडी सोल को, सोल जो है वो बॉडी को छोड़ देते हैं और उसके बाद नया जन्म लेते हैं। इस बिलीफ को क्या कहते हैं? रिवाइव। रिवाइव का मीनिंग होता है कि रिस्टोर टू लाइफ, मीनिंग अगर मान लो कि कोई बेहोश हो गया, कोई बीमार हो गया बहुत ज्यादा, उसको ठीक करना, उसको कहते हैं रिवाइव। ठीक है, देन है रिसरेक्ट। रिसरेक्ट का मीनिंग होता है रेस्क्यू करना, किसी को बचाना, रेस्क्यू करना। री इमेजिन, किसी चीज को दोबारा से इमेजिन करना। इसका राइट आंसर होगा सी, री इंकैर्नेट। री इंकैर्नेट, इसकी स्पेलिंग भी आती है तो ध्यान रखना। री इंकैर्नेट क्या, ये एक बिलीफ है कि जो इंसान है मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है दूसरी बॉडी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Though everyone in the courtroom waited for her name, the woman remained not known or identified by anyone. ऐसा व्यक्ति जो कि नॉट नोन है एंड आइडेंटिफाइड बाय एनीवन, जिसको कोई नहीं जानता, छुपी हुई है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्सक्योर, एनोनिमस, अनफैमिलियर या मिस्टीरियस? मिस्टीरियस नहीं होगा। अनफैमिलियर, जिसको कोई जानता ही ना हो, ऐसा नहीं है, उसको जानते हैं लेकिन ये नहीं पता कि यही वो पर्सन है, तो उसको कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस कौन लोग होते हैं? जो किसी को अपनी पहचान नहीं बताते लेकिन काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस है इस दुनिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक मिनट, ऑब्सक्योर का मीनिंग और देख लेते हैं। ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है कि ऐसी चीज जो डिस्कवर ही नहीं हुई है, जिसको कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, एनोनिमस की प्रेजेंस होती है, ये वर्क भी कर रहा है, लाइव भी है, बस लोग पहचान नहीं पा रहे, इसलिए एनोनिमस होगा। अनफैमिलियर में तो वो है ही नहीं, मिस्टीरियस में तो कुछ सेंस ही नहीं जाती, तो कुछ शक्की टाइप जाता है। और ऑब्सक्योर जो डिस्कवर ही नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। A person who maintains that nothing is known or can be known of the nature or existence of God. एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि हमारे नेचर में ना इतनी सारी चीजें हैं और जो हमारे गॉड है उसके बारे में कि हम पता ही नहीं लगा सकते कि और क्या क्या फैक्ट है। अथीस्ट, अथीस्ट कहते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करता, या गॉड में बिलीव कर रहा है लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें जो अभी तक पता है ना गॉड के बारे में, नेचर के बारे में, बहुत कम है, हम पूरी तरीके से उस चीज को पता लगा ही नहीं सकते। हेरेटिक, हेरेटिक कहते हैं जो जानता ही, जो ट्रस्ट ना करता हो, मिसबिलीवर हो। ठीक है, मिसबिलीवर। स्केप्टिक, जो हर चीज पे शक करता है। एग्नोस्टिक, ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे लोग जिनका मानना है कि अभी बहुत कुछ जानना है, अभी हमें कुछ पता ही नहीं है, वो मानते हैं कि गॉड है। ऐसा नहीं कि एथिस्ट है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता, ऐसा इनका मानना है एग्नोस्टिक लोगों का। ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। A speech
और piece of writing that praises someone highly, usually someone who has just died. किसी के मरने के बाद एक ऐसी स्पीच देना, या तो वो बोल, या तो स्पीच देना या फिर लिख कर देना एज अ प्रेजर. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? देखते हैं सारे ऑप्शन. ऑप्शन 18 है यूलोजी, ये इसका राइट आंसर होगा. यूलोजी स्पीच को इंडिकेट करता है. सेकंड है एलेजी. एलेजी ये होती है पोएम. कैसी पोएम? सोरो पोएम, एकदम दुखी वाली, जिसमें दुख हो, दर्द हो. इसमें क्या हो रहा है? प्रेजर हो रहा है एज अ स्पीच. तो एलेजी किसको कहते हैं? पोएम को, सोरो पोएम. ठीक है. ऑप्शन सी है लिमरिक. लिमरिक में पोएम होती है लेकिन ह्यूमरस पोएम, जिसमें ह्यूमर होता है. ठीक है. ऑप्शन सी, ऑप्शन डी डिर्ज. डिर्ज एक सॉन्ग होता है जो कि बहुत मोर्नफुल होता है, सैड सॉन्ग होता है. ये भी डेड के बाद यूज हो सकता है. ये बात याद रखना, एक बार रिविजन करते हैं. यूलोजी पीस ऑफ राइटिंग, एलोजी पोएम होती है, सोरो पोएम, लिमरिक ह्यूमरस पोएम, और डिर्ज सॉन्ग होता है मोर्नफुल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. द एक्ट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन ऑफ अदर्स. किसी की कन्वर्सेशन को सीक्रेटली सुनना, उसको क्या कहते हैं? एस्पियोनेज. इसका मीनिंग है स्पाइंग की प्रैक्टिस करना. हम किसी की जासूसी करते हैं ना, उसको कहते हैं एस्पियोनेज. सेकंड है ईव्सड्रॉपिंग. ये इसका राइट आंसर होगा. किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनना, ईव्सड्रॉपिंग. सी इंटरोगेशन, ये हम तो सभी जानते हैं ना, इंटरोगेट करता है, क्वेश्चन पूछते हैं. सर्विलेंस यानी कि क्लोज ऑब्जर्वेशन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग ह्यूमन फ्लैश. ह्यूमन फ्लैश जो खाता है उनको क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म. ये इसको बोलते हैं कि किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म. कैनिबलिज्म, ये इसका राइट आंसर होगा. ह्यूमन फ्लैश को जो खाता है उसको कैनिबलिज्म बोलते हैं. एल्टोरिज्म, ये देखिए बहुत आता है, इसको आप ऐसे ही हल कर सकते हैं. ऑल ट्रस्ट, ऐसे लोग जिन पर सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे, ये सेल्फलेस है. ये बहुत बार पूछे हैं इसलिए इस तरह आपको याद दिला रही हूँ. एल्टोरिज्म जिसपे ऑल सभी लोग ट्रस्ट करते हैं. ठीक है. और एसेटिज्म, ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, खुद को खुद ही मोटिवेट रखते हैं, इनको किसी और की नीड नहीं है. सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. अ पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट बुक. अभी हमने पढ़ा बिब्लियोफाइल, ये वो लोग हैं जो जिन्हें बुक्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद है. टेक्नोफोब, फोब का रूट वर्ड क्या था? फियर. और आगे क्या रहा है? टेक्नोफोब यानी जो टेक्नोलॉजी से डरते हैं. हु फियर्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी. फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जो ह्यूमन से प्यार करता है, हु लव्स ह्यूमन. ठीक है, उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट. मिसोजिनिस्ट, ये जो वर्ड है जाइनिस्ट, आपने सुना है गायनिकोलॉजिस्ट, जो कि फीमेल के लिए यूज होता है. और मिजो का मीनिंग है हेट. ऐसे लोग जो वुमेन से हेट करते हैं उसको, उन लोगों को कहते हैं मिसोजिनिस्ट. आगे बढ़ते हैं. अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव्स दैट थिंग्स विल हैपन इन द मोस्ट डिजास्टर्स वे पॉसिबल. यानी कि जो चीजें है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से होगी. नेगेटिव सोच रहा है बंदा. ऑप्टिमिस्ट, वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, एक टाइम पे आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, होप नहीं खोते. पेसिमिस्ट, इसका राइट आंसर है. रियलिस्ट, जो रियल रहते हैं. आइडियलिस्ट, जो आइडियल को फॉलो करते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. A person who believes that only physical matter exists, that everything can be explained by interaction of matter and energy. एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ फिजिकल मैटर्स
पर ही जो मानता है कि सिर्फ फिजिकल मैटर ही एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब चीजें ऐसी हैं बेतुकी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मटेरियलिस्ट, नाम से ही पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द फियर ऑफ हाइट्स, ऐसे लोग जो हाइट से डरते हैं। इसको याद रखना, ऑप्शन सी एक्रोफोबिया। मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, एक्रो आप याद रख सकते हैं। अगर हम जब इसको बोल रहे हैं ना एक्रो, क्या आपको ये थोड़ा सॉरी जब हम इसको बोल रहे हैं एक्रो, क्या आपको थोड़ा थोड़ा क्रो जैसा साउंड कर रहा है? क्रो यानी कौवा जो उड़ता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई क्रो है, उसको हाइट से डर लगता है, एक्रोफोबिया। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया जो वाटर से डरता है। क्लोस्ट्रोफोबिया, आपने देखा होगा कुछ लोग ना लिफ्ट का यूज नहीं कर पाते क्योंकि उसमें उनको घुटन होती है, छोटी जगह होती है, वहां नहीं रह पाते, उनको कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। रेड डी है एरिक्नोफोबिया, इसका मीनिंग है जो स्पाइडर से डरते हैं, हु फियर्स ऑफ स्पाइडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गैक्रोफोबिया याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल द ऑब्जेक्ट नीडेड फॉर और कनेक्टेड विद द पार्टिकुलर एक्टिविटी। एक ऐसे जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जरूरी है, उन लोगों को क्या उस चीज को क्या बोलते हैं? पैराफर्नेलिया, ये इसका राइट आंसर है। पाइलेंस का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर वे होता है स्पीकिंग का, पाइलेंस। पाइलेंस पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना, लिख के रख लेना। पाइलेंस पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग। सी है पैट्रिसाइड, यानी कि जो खुद के फादर की ही डेथ कर दे, मार दे, मर्डर कर दे। और ओरिगेमी, ये क्या है? एक्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, ये पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा? पैराफर्नेलिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अ प्लेस वेयर यंग बेबीज एंड चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे, ऐसी जगह जहाँ यंग बेबी को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रैश। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 है क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्रेमेटोरियम, जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता है। नेक्स्ट है जिम्नेशियम, यहीं से पता चल रहा है जिम, जहाँ पे क्या होती है? एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज। और हज एक कोई बॉक्स होता है जिसमें कि स्मॉल एनिमल को रखते हैं, या फिर केज कह सकते हैं, स्मॉल एनिमल को रखा जाता है, उसको कहते हैं हज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग कंटिन्यूज, ऐसी चीज है जिसमें कुछ चीजें जिसमें वो चीज अभी चल रही है या चली थी, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन। ड्यूरिंग चल रहा है। ड्वेलिंग का क्या मीनिंग है? जहां पे लोग रहते हैं, अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ड्यूटीफुल मीन्स, ये हमारा मीन्स है, हमारी ड्यूटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, जो ह्यूमन सोसाइटीज की और उनके कल्चर की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की स्टडी करता है, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं आती है, सोसाइटी कैसी है क्या है इसको बताता है सोशियोलॉजी। तो उसका साइकोलॉजी जो ब्रेन की करता है, आर्कियोलॉजी जो पुरानी चीजें हैं प्राकृतिक, तो उसका आंसर क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अ पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग, एक ऐसा पर्सन जो हैंड राइटिंग को स्टडी करता है। ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट,
सेरेलोलॉजिस्ट या ओटोलॉजिस्ट? ओटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो डिजीज की स्टडी करता है। कौन सी डिजीज? आई डिजीज, जो भी आंखों को बीमारियां होती है उसकी स्टडी करने वाले को कहते हैं ओटोलॉजिस्ट। सेरेलोजिस्ट ये जो हमारा ब्लड सीरम होता है उसकी स्टडी करता है। आप याद रख सकते हैं सेरो सीरम, ब्लड सीरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूरो ब्रेन से रिलेटेड है। जो हैंडराइटिंग को स्टडी करता है ग्राफ, ग्राफ का मीनिंग ही होता है राइटिंग, ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फियर ऑफ क्लोन्स। कोल्रोफोबिया, टेट्राफोबिया, जेनोफोबिया या मीजोफोबिया? मीजोफोबिया जो फोबिया यानी कि डर, तब में फियर ही आएगा। मीजोफोबिया कौन है? जो किससे डरते हैं? जम्स से। जो जम्स से डरते हैं उसको कहते हैं मीजोफोबिया। जेनोफोबिया जो स्ट्रेंजर्स से डर लगता है, जिन्हें जो दूसरों से बात नहीं कर पाते, दूसरों से डरते, अगर कोई भी उनको ऐसा दिखा ना कि स्ट्रेंजर है, इसको तो मैं नहीं जानती। टेट्रोफोबिया, टेट्रा का मीनिंग है नंबर, हु फियर ऑफ नंबर, जिन्हें नंबर से डर लगता है। तो जिन्हें क्लोन से डर लगता है, क्लोन क्या होता है? पंजे वगैरह, उसको क्या कहते हैं? कोल्रोफोबिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, आई स्पॉन्सर हु बुक्स एंड स्टेजेस पब्लिक एंटरटेनमेंट। जो पब्लिक एंटरटेनमेंट है उसको स्पॉन्सर करता है, उसको क्या कहते हैं? डायलेटेंट, इम्प्रेजेरियो, क्यूरेटर या ऑक्शनियर? ऑक्शनियर किसे कहते हैं? जो कंडक्ट करते हैं ऑक्शंस को, ऑक्शंस को कंडक्ट करने वाला ऑक्शनियर। क्यूरेटर जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम उनको जो हैंडल करता है उसको कहते हैं क्यूरेटर, जो देखभाल करता है म्यूजियम की, दैट्स कॉल्ड क्यूरेटर। इम्प्रेजेरियो, ये इसका राइट आंसर है। देन डायलेटेंट, ये अभी हमने पढ़ा था ना, क्वेश्चन सेकंड में था या थर्ड में था। डैबलर, जो इमेच्योर होते हैं, स्किल्ड नहीं होते, एज अ हॉबी उस काम को करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डायलेटेंट यानी कि डैबलर, डैबलर यानी कि डायलेटेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इसका आंसर सेकंड है, बी। क्वेश्चन नंबर 32, a government that is ruled by the least suitable, able or experienced people in a state of country। ऐसी गवर्नमेंट जो ऐसे लोगों से चल रही है जो कि एज अ गवर्नमेंट सुटेबल है ही नहीं पावर में आने के लिए, उसको क्या कहते हैं? कैकिस्टेक्रोसी, ये इसका राइट आंसर है। थियोरोक्रेसी, ये वो लोग होते हैं जो रिलीजियस होते हैं, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो रिलीजियस लोग चलाए जिसे। सी है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मीनिंग है स्मॉल ग्रुप, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको एक स्मॉल ग्रुप के थ्रू रन किया जा रहा हो। एरिस्टोक्रेसी, जो नोबल पीपल हो, अमीर वर्ग हो, राजा रानी हो। यहाँ पे क्या बात हो रही है? जो लीस्ट सुटेबल हो उसको क्या कहते हैं? कैकिस्टोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या होगा? टाइफून, साइक्लोन, डिजर्ट या ड्रॉट? ड्रॉट, सूखा पड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल, यानी कि ट्रेवल करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसको क्या कहेंगे? वेंडरलस, वेंडर का मीनिंग क्या होता है? घूमना, और लस का मतलब चाहत, घूमने की चाहत। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक किसे कहते हैं? जो कि चीयरफुली प्ले करता है, हु प्ले चीयरफुली, खुशी से। एक्सपेडिशन, ये एक जर्नी होती है, कोई भी जर्नी हो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जर्नी करते हैं दूसरे देशों में, लेकिन उसका एक पर्पस होता है। जर्नी फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड एक्सपेडिशन। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं। एक्सपेडिशन यानी कि खर्च हो रहा है, तो फिर जर्नी तभी करेंगे जब कोई पर्पस हो। कुछ भी आप निमोनिक्स बना के याद करने की कोशिश कर सकते हैं। जॉय राइड यानी कि राइड फॉर प्लेजर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर वेंडरलस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, द प्रेजेंटेशन रिलाइड हैवीली ऑन jargon, leaving the audience completely confused। इसमें जो अंडरलाइन था वो कंफ्यूज था। कंफ्यूज, कटिंग कॉर्नर, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अंडर द वेदर या एट सी।
तो उसका आंसर क्या होगा? एट सी अंडर द वेदर यानी कि बीमार हो जाना। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू मच हैप्पीनेस। कटिंग कॉर्नर मतलब कि शॉर्टकट लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें अंडरलाइन में बताती हूँ। एक है क्रिटिकल वीकनेस, दूसरा है केयरलेस मिस्टेक, देन है माल फंक्शन और उसके बाद है कांस्टेंट वॉचफुलनेस। ये क्वेश्चन आया है इतना बड़ा, तो उसको पहले एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या फिट बैठ रहा है। क्रिटिकल वीकनेस, इंटरप्शन, इलनेस, फ्लो, स्ट्रेंथ। वीकनेस से दो चीज मैच कर रही है इसमें, एक इलनेस और एक फ्लो। तो बाकी हम खाली चारों देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है इन फ्रेजेस को सब्स्टिट्यूट करके। देन सेकेंड है केयरलेसनेस। केयरलेसनेस इन सेकेंड में ट्रिम्फ यानी कि जीत। क्या केयरलेस मिस्टेक जीत हो सकती है? ब्लंडर। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा, फ्लो, ब्लंडर, ग्लिच या विजिलेंस। एक बार बाकी ऑप्शन देखते हैं। मेल फंक्शन यानी कि ग्लिच और कांस्टेंट वॉचफुलनेस विजिलेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इस तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा अगर पूरा पढ़ेंगे तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। Select the option that can be used. The court of law treats all rivals or disputants equally and in a fair and just manner. यानी कि इसमें जो कोर्ट है वो क्या है? फेयर है, फेयरली काम कर रही है, इम्पार्शियली, बिना कोई भेदभाव के। तो ये इसका आंसर होगा कि कोर्ट कोई भेदभाव नहीं कर रही है। इलीगली, जो लॉफुल ना हो। आर्बिट्रेली होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस। क्या वो रैंडम चॉइस के ऊपर काम कर रही है? नहीं, वो तो सब कुछ फैक्ट देख रही है, तभी तो वो इम्पार्शियल हुई। और डी इलोक्वेंटली यानी कि फ्लुएंटली बोलना, स्पीकिंग करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। मैनी ब्लू ब्लड चिल्ड्रन अटेंड दिस प्राइवेट स्कूल। यहाँ पे ब्लू ब्लड किसको बोलते हैं? जो एरिस्टोक्रेटिक हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एज अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स एज अ हॉबी। कॉइन्स को कलेक्ट करना एज अ हॉबी। एंड इन्विजिलेटर, अ शॉफर ड्राइवर को कहते हैं। क्यूरेटर मैंने आपको बताया जो म्यूजियम वगैरह की देखभाल करता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं। एंड न्यूमिस्मेटिस्ट, यही इसका आंसर होगा, न्यूमिस्मेटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 40। Our society often stereotype a superhero as the person who is all powerful. ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है उसको क्या कहते हैं? ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट या आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर किसको कहते हैं? जो मीडिएटर होता है। ये तो यहाँ नहीं बैठ रहा। ओमनी, इसका रूट वर्ड क्या है? ऑल, हर जगह, एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओमनीसेंट जिसको सब कुछ पता है। हु नोस एवरीथिंग, ऑल नोइंग, जिसको सब कुछ पता है। ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है। इसका आंसर क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। द प्रपोजल to extend working hours was subjected to discussion during the board meeting, where several members raised concerns about employee well-being. Although the management emphasized potentially productivity gains, the final decision was postponed to allow for further consultation with staff representatives. इन्होंने बोला कि एक डिस्कशन चल रहा था मीटिंग में, जिसमें जो वर्किंग आवर्स थे उसको एक्सटेंड, बढ़ाने की बात चल रही थी। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्सर्न किया कि नहीं, हमारे जो एम्प्लॉय है उनकी हेल्थ पर असर पड़ेगा इस पर। तो फिर क्या हुआ, जब दो पार्टियां थी, मेंबर्स में डिस्प्यूट हो रहा था, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। इन चीजों को क्या कहेंगे? डिस्कोर्स, ट्रूस, मूट या लेजिटिमेट। इसका आंसर है म्यूट। म्यूट का मीनिंग है कोई ऐसी चीज जो डिस्प्यूट के लिए है, डिबेट के लिए है और आगे के लिए टाल दी गई है कि आगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं मूट। ठीक है। डिस्कोर्स का मीनिंग है कि जो कम्युनिकेशन में रिटन या स्पोकन फैक्ट जो होते हैं। ट्रूस होते हैं कि कोई फाइटिंग चल रही है, उस पर अग्रीमेंट हुआ है।
अग्रीमेंट ही किस लिए हुआ है कि जो फाइट है वो रुक जाए, एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, उसको बोलते हैं ट्रूस। लेजिटिमेट जो लेजिटेबल हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। आर सोशियोलॉजी हु स्टडीज इलेक्शन फ्रेंड्स, जो इलेक्शन फ्रेंड्स को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफर जो ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, उसको स्टडी करते हैं, उन्हें कहते हैं डेमोग्राफर। एंटोमोलॉजिस्ट ये इंपॉर्टेंट है, हु स्टडीज इंसेक्ट, जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं उनको कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज, जो स्किन और स्किन की बीमारियों की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी ब्रेन से रिलेटेड है, और ऑन्कोलॉजी जो ट्यूमर या कैंसर होता है उनकी स्टडी करते हैं। ऑप्थेमोलॉजी जो आइज की स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं 44 पे। A treatise advancing on a point of view resulting from research called a point of view है रिसर्च से, यानी कोई चीज है उसमें रिसर्च हुई है एडवांस में, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इसमें कोई लॉन्ग ऐसे लिखा होगा, कोई स्पीच दी होगी, बेसिकली लॉन्ग ऐसे ही लिखा होगा जो हम पढ़ते हैं ना रिसर्च लाइब्रेरी में होती है। उसको पूछ रहे कि उसको क्या कहते हैं? डिसर्टेशन। ये इसका राइट आंसर होगा। सिंपोसिस क्या होती है? किसी चीज की कोई बुक लिखी है, उस चीज की समरी, अब ब्रीफ समरी को बोलते हैं सिंपोसिस। ठीक है। प्रोग्नोटिकेशन, ये हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं ना, उसको बोलते हैं। और डिस्प्यूटेशन, डिस्प्यूट होना। आगे सॉन्ग और हाइम ऑफ मॉर्निंग एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन, एक डेड पर्सन की याद में कोई दुखी भरा सॉन्ग, उसको क्या कहते हैं? रेक्विएम, एपिलोग, पेनिग्रिक या एपिटाफ। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, रेक्विएम। एपिलोग जो हमारी बुक का जो एंड होता है ना, एंड ऑफ द बुक, बुक के जो एंड में जो लिखा होता है ना, उसको कहते हैं एपिलोग, या एंड ऑफ द बुक को एपिलोग कहते हैं। पेनिग्रिक एक प्रेजिंग स्पीच होती है, प्रेस करने के लिए स्पीच दी जाती है, उसको कहते हैं पेनिग्रिक। एपिटाफ जो कि टॉम्ब स्टोन पर, टॉम्ब स्टोन यानी कि कब्र होते हैं, कब्र, उस पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा होता है उसको बोलते हैं एपिटाफ। आगे बढ़ते हैं 46 पे। अ पर्सन हु इज ओपोज्ड टू वॉर एंड वायलेंस, ऐसा पर्सन जो वॉर एंड वायलेंस को पसंद नहीं करता। पेसिमिस्ट निराशावादी, फेटलिस्ट जो किस्मत पे भरोसा करता हूँ, एक्टिविस्ट या पैसिफिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, जो शांति को पसंद करते हो, पीस को पसंद करते हो। 47 है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो पब्लिक स्पीकिंग में, सबके सामने बोलने में डरता हो। एरेक्नोफोबिया, एरेक्नोफोबिया किसको कहते हैं? जो स्पाइडर से डरते हैं। हु फियर्स ऑफ स्पाइडर। जेनोफोबिया, जो स्ट्रेंजर से डरते हैं, आपको पीछे बताया था। ग्लोसोफोबिया, ये इसका राइट आंसर होगा, ग्लोसोफोबिया, जो कि पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। एगैरोफोबिया, ये लोग पब्लिक प्लेसेस से ही डरते हैं कि हम पब्लिक स्पेसेस में ही नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 पे। अ सडन एंड वॉयलेंट ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ वॉयलेंट तरीके से ओवरथ्रो कर लिया, किसी चीज को हथिया लिया, उसको क्या कहेंगे? सबमिशन, फेलियर, सबऑर्डिनेशन या कॉप। इसका आंसर होगा कॉप, जिसका मीनिंग होता है इलीगल या फिर सीजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर वोरासियस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऐसा पर्सन ना जिसको खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है, खाने पीने का लालची है। गवर्नमेंट, एपिक्योर, कॉर्नर या ग्लूटन। इसका आंसर क्या है? ग्लूटन। और ये सब लोग क्या है? ये बहुत चूजी होते हैं खाने पीने के लिए। कॉर्नर का मतलब होता है एक्सपर्ट, ये इसमें नहीं आता। गवर्नमेंट और एपिक्योर ये चूजी होते हैं खाने पीने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे।
कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर वे, कंप्लेन करना लेकिन बहुत ही गलत तरीके से, गुस्से में। देखते हैं इसका आंसर क्या है, ग्रम्बल। ग्रंज, ग्रंज क्या है, एक स्टाइल है किसका, म्यूजिक का। ग्रंज स्टाइल ऑफ म्यूजिक। ग्रंट, ग्रंट क्या है, बहुत लो साउंड होता है ना कभी कभी, उसको कहते हैं ग्रंट, लो साउंड को। लो साउंड इज कॉल्ड ग्रंट। ग्रूसम क्या है, जो डर पैदा करे, हॉरर पैदा करे, कोजिंग हॉरर, जिससे डर कोज हो, हॉरर कोज हो। इसका आंसर क्या है, ग्रम्बल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है रफ एंड हर्स। ऐसी चीज जो बहुत रफ हो और हर्स हो। होबल, होबल का मीनिंग है कि कुछ अलग तरीके से चलना। हॉक्स, हॉक्स का मीनिंग है धोखा, डिसेप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। हॉक्स का मीनिंग है डिसेप्शन। होरी, होरी आप याद रख सकते हैं, कोई हॉर्स था ना, वो ओल्ड हो गया, होरी। या फिर हेयरी, तुम्हारे बाल सफेद आ गए, तुम बूढ़े हो गए। हरी यानी कि ओल्ड। हॉर्स, ये इसका राइट आंसर है, रफ एंड हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 52। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन और हैज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और फील्ड। ऐसा पर्सन जिसे किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किल्ड है। वर्चुअसो, ये इसका राइट आंसर होगा। अमेच्योर यानी कि नौसिखिया, जो अभी भी सीख रहा है, फील्ड में नया है। इग्नोर में जिसको इग्नोर किया जाए। रुकी, रुकी है बिगिनर, बिगिनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ऐसा पर्सन जिसको ना नॉलेज एक्वायर करना बहुत ज्यादा पसंद है। इरोडाइट, इग्नोरेंट जो इग्नोर हो, अनकल्चर जो अनकल्चर ना हो, कॉमन जो कॉमन हो। इरोडाइट, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 54 पे। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड परसिवली। ये लोग बोला था, बोलने से रिलेट करता है, बोलना इसका रूट वर्ड है, ये इसका राइट आंसर होगा। रिटोरिक क्या होता है, एक आर्ट होती है इफेक्टिवली बोलने की और लिखने की। ठीक है, ऑर्डर तो ऑर्डर ही होगा। परसुएशन क्या है, हम किसी को कुछ करने के लिए ना कन्विंस करते हैं, हमें एबिलिटी है कि हम कन्विंस कर सकते हैं। कन्विंस समवन इज कॉल्ड परसुएशन। आगे बढ़ते हैं 55 पे। बिकम इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन टू इम्प्रूव और कंट्रोल इट। एक ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व होना जिसमें इम्प्रूव या कंट्रोल करना पड़ रहा है। इंटरवेन, इंटरवल, इंटरप्ट या इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट आपको बताइए, इंटरप्ट किसी को बीच में इंटरप्ट करना, अपनी नाम गुजारना। इंटरवल, पोज हम मूवी देखते हैं, बीच में इंटरवल्स आते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, इंटरवेन। एक तरह से लाइक मीडिएटर का काम करते हैं ना, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना, तो इंटरवेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कोई ऐसा जो वुमेन को हेट करता हो, सैडिस्ट, मिसोगिनिस्ट, फेमिनिस्ट या मिसएंथ्रोपिस्ट। एंथ्रो ये ह्यूमन के लिए आता है, जो ह्यूमन से नफरत करता हो, ह्यूमन काइंड से नफरत करता हो, उसे कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। फेमिनिस्ट जो फीमेल है, उनके हक के लिए, उनके हक के जवाब में होते, उनके हक के लिए लड़ती है। सैडिस्ट जो दुखी हो, इसका क्या आंसर होगा, मिसोगिनिस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ऑल लाइट्स मस्ट बी टर्न्ड आउट और कवर्ड। एक ऐसा समय जबकि सारी लाइट्स को बंद हो जाना चाहिए। अभी जो हमने देखा था, शटडाउन, ब्लैकआउट, लॉकडाउन, इमरजेंसी। ब्लैकआउट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 58 पे। Alexander Pope's essay on man pertains to the philosophical doctrine of the quality and conditions of ignorance, and in particular of what can truly be considered unknowable and distinct from unknown. ये अंडरलाइन है इसमें, philosophical doctrine of the quality and conditions of ignorance। ऐसे लोग ना
जो स्टडी करते हैं इग्नोरेंस को, यानी कि कोई कल्चर है, उस कल्चर में कोई चीज इग्नोर हो रही है। अभी अगर देखे जैसे अफगानिस्तान है, वहां पे जो फीमेल है उनके हक है, उनको नहीं मिल रहा, जो भी है व्हाटएवर, उस कल्चर में कोई चीज इग्नोर हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी क्या रूट है, उसकी स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? एग्नोटोलॉजी, ये इसका राइट आंसर है। ये सेम सेम है क्या? ये दोनों सेम ही है। अथीज्म जो गॉड पे ट्रस्ट ना करता हो। आगे बढ़ते हैं। 59 द कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ स्टैम्प्स एज अ हॉबी। स्टैम्प्स का कलेक्शन, ये मैं बोल रही थी ना, ये बार बार ऐसी चीजें रिपीट हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलेटली। न्यूमिनिस्टिक, ये कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। एंटोमोलॉजी, ये इंसेक्ट के लिए होते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्रोसेटिंग आपको पता है ना, वो जो ऊन से स्वेटर वगैरह बनते हैं उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 द यूज ऑफ क्रेडिट टू इनहेंस वंस स्पेकुलेटिव कैपेसिटी। द यूज ऑफ क्रेडिट टू इनहेंस वंस, अच्छा, किसी से क्रेडिट लेना, ये क्रेडिट यहाँ यूज हुआ है मनी के लिए। हम किसी से मनी बोरो करते हैं और फिर उसको कहीं लगा देते हैं, और इस तरीके से हम जो हमारा जो काम है, कुछ भी है, हमारी जो कैपेसिटी है, हम उसको अच्छी करने की कोशिश करते हैं। किसी से पैसा लेके कहीं और लगाते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं, जिससे कि जो हमारी जो अभी सिचुएशन चल रही है हम उसको ठीक कर सके। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेवरेज। ठीक है, जिसमें हम कैपिटल बोरो करते हैं जिससे कि हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो, बढ़ के आए। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसको किसे कहते हैं? कोई चीज सफरिंग है, कोई फैल रही है, उससे फैलने के पीछे का जो कारण है उसको कहते हैं स्कोर्ज। ठीक है। सैक्रिलेज का मीनिंग होता है वायलेशन, और सैबोटेज का मीनिंग होता है डेस्टिनेशन। आगे बढ़ते हैं। ये ना रिपीट नहीं हुए इनके ऑप्शंस, बट एक बार जाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं 61 पे। द यूज ऑफ क्रेडिट टू इनहेंस वंस स्पेकुलेटिव, सेम हो गया, लेवरेज इसका आंसर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 अ स्टाइल दैट हैज पावर टू इवोक फीलिंग। एक ऐसा स्टाइल जो किसी प्ले में यूज होता है, नोवेल में यूज होता है, तो उसमें कुछ ऐसी पावर होती है ना कि फीलिंग्स, हमारी अंदर की फीलिंग्स, स्पेशली हमारी सैडनेस, हम दुखी हो जाते हैं किसी कैरेक्टर के बारे में सुन के, उस पावर को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पैथोस, क्योंकि जो है वो है ही। पैंथिज्म क्या है? एक ऐसा, देखिए, थीज्म हु बिलीव्स इन गॉड, पैन एवरीवेयर, जिनका मानना है कि जो गॉड है ना वो हर जगह है, हर चीज में है, उसको कहते हैं पैंथिज्म। इथोस जो कल्चर पे ज्यादा कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें कहते हैं इथोस। रिटोरिक, अभी मैंने आपको बताया था, बार बार हो रहा है। रिटोक एक आर्ट है स्पीकिंग और राइटिंग की, इसमें स्किल्ड होते हैं, इसे कहते हैं रिटोरिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 टू पोर और कॉज टू पास एज अ फ्लूइड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। यानी कि कोई लिक्विड है, फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको एक वेसल से दूसरे वेसल में डालना, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना, चाहे वो ग्लास हो, कुछ भी हो, कोई बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रहा है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपेरेंट, डिकेंट, ट्रांसपेरेंट। इसका आंसर होगा डिकेंट। ट्रांसपोजिशन क्या है? चेंज इन ऑर्डर, हम किसी चीज की पोजीशन को चेंज करें। ट्रांसपेरेंट, जिनको आराम से लाइट के थ्रू देखा जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनको पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 अ पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद क्लीननेस। ऐसा पर्सन जो ऑब्सेस्ड है साफ सफाई से। जर्मोफोब, ये इसका आंसर होगा। ऐसे लोग जिनको लगता है कि हर जगह ना जम्स है, जम्स,
तो क्या ऑब्सेस रहता है कि नहीं ये भी साफ होना चाहिए, ये भी साफ होना चाहिए। मीजोफोब ये ऐसे लोग होते हैं जो कंटेमिनेट होने से डरते हैं, उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाइजीनिस्ट ये भी साफ सफाई वाले होते हैं, लेकिन ये इनका प्रोफेशन है, ये ऑब्सेस्ड नहीं है, प्रोफेशन है, सैलरी मिल रही है हम कर रहे हैं और क्या। नेक्रोफोब ये ऐसे लोग होते हैं जो डेथ से डरते हैं, हु फियर्स ऑफ डेथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मोफोब, जर्मोफोब। क्वेश्चन नंबर 65, अ पर्सन हु बिलीव्स इज नो गवर्नमेंट एंड लॉ, ऐसे लोग जिनका मानना है कि कोई गवर्नमेंट नहीं होने चाहिए, इनको क्या कहते हैं? एनार्किस्ट। ये वर्ड आपने न्यूज में बहुत देखा होगा, एनार्किस्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया, हल्ला बोल दिया। तो आगे बढ़ते हैं। जो टोटलिटेरियन है, इनका मानना है कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही सेंटर होना चाहिए, कोई अपोजिशन नहीं होना चाहिए। ऐसा कहाँ पे है? चाइना में है, एक ही पार्टी है। देन सी है पैसिफिस्ट, जो शांति पसंद करते हैं। निहिलिस्ट, ये ना बड़े नेगेटिव लोग हैं, इनका मानना है कि जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, पता नहीं क्यों मिल गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर पर्संस, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर कि जो भी करंट में चल रहा है ना, मतलब उसको कोई काम नहीं करना, जो करंट का सिचुएशन है उसके आधार पर वोट मांगता है। जैसे कि मान लो कोई अभी दंगे हो जाए, चाहे धर्म के ऊपर हो, किसी के भी ऊपर, तो ये उस जो चीज हुई है ना, उसको ठीक करने की बजाय उस चीज का फायदा उठाएंगे और बोलेंगे कि मुझे वोट दो, ये पार्टी तुम्हारे काम की नहीं है। तो ऐसे लीडर्स को क्या बोलते हैं? डेमेगॉग, ये इसका राइट आंसर है। मेवरिक ये इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं, इनको अपने काम से मतलब होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरों के पक्षों में नहीं फंसते, इंडिपेंडेंट माइंड होता है। प्रोपोटेंट एडवोकेट को बोलते हैं। एपिस्टल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 67 पे। द प्रीस्ट डिलीवर्ड अ हार्टफेल्ट होमिली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पे होमिली है, होमिली किसको बोलते हैं? द प्रीस्ट डिलीवर्ड अ हार्टफेल्ट होमिली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, एक ऐसा कुछ भी बोलना, टीचिंग जो कि रिलीजियस हो। ठीक है, रिलीजियस डिस्कोर्स बेसिकली। अ शॉर्ट रिलीजियस sermon, अ ह्यूमरस स्टोरी, अ साइंटिफिक लेक्चर, पॉलिटिकल स्पीच। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, जो कि रिलीजियस sermon हो। ठीक है, 68 पे। एंड प्रोफेसर और मिनिस्टर हु इज रिटायर्ड फ्रॉम असाइंड ड्यूटीज, यानी कि कोई भी पर्सन है अपनी ड्यूटी से रिटायर हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? एमेरिटस। ठीक है, ऑनर एक टाइटल है। एमिसरी आप ऐसे याद रख सकते हैं, मिजरी जो मैसेज देता हो, मैसेंजर। ठीक है, और वेटरन एक्स सर्विसमैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द क्वालिटी ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग क्वाइट, शांत रहने की क्वालिटी या शांत रहना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्विसेंस, शांत रहना। क्यूबल क्या है? ऑब्जेक्ट करना, ये तो उसका अपोजिट हो गया, आप हर चीज में ऑब्जेक्ट कर रहे हो। क्यूजोटिक ये कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा ना आइडियलिस्टिक है बंदा, हद से ज्यादा आइडियलिस्टिक। ठीक है, क्वांटिसेंस परफेक्ट एग्जाम्पल, ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, सेम हो गया। 71 पे। स्टडी ऑफ केव्स, केव्स यानी कि गुफा, जो गुफाओं की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पेलेलॉजी। ठीक है, लिचेनोलॉजी जो लिचेंस की स्टडी कर रहे हैं। प्रोटेनोमिक्स जो प्रोटीन की स्टडी करते हैं। पैलिनोलॉजी जो कि पोलन की स्टडी करते हैं। आगे जाते हैं 72 पे। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, जो डॉग से बहुत ज्यादा डरते हैं उनको क्या कहते हैं? साइनोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया
ये वो लोग हैं जो बर्ड्स से डरते हैं। जूफोबिया जो एनिमल से डरते हैं। एरेक्नोफोबिया जो स्पाइडर से डरते हैं। आगे ये तो एरेक्नोफोबिया बहुत बार है, उसको याद ही रख लेना, रट ही लेना। नेक्स्ट है एन ये कर चुके। अच्छा नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म फॉर लाइफ। जो उसकी एज है ना बहुत ज्यादा या ओल्ड है, फिर भी बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो एंथुसियाज्म में है, पॉजिटिव है अपनी लाइफ के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? विम एंड विगर। ये इसका राइट आंसर होगा। फ्लैशेस इन द पैन, इसका क्या मतलब है? पैन में फ्लैशेस है तो क्या? शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, ऐसी सक्सेस जो बहुत कम समय तक रही। ठीक है। डन डील्स यानी कि जो अग्रीमेंट है वो फाइनल हो गया। रो डील्स यानी कि अनफेयर ट्रीटमेंट, जो अनफेयर हो। रो यानी कि कच्चा हो। आगे बढ़ते हैं 74 पे। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हिस्ट्री इज लाइफ विद ओके। हिस्ट्री जो है वो क्या है? विद एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु फॉर वेरियस रीजंस चूज टू बिट्रे देयर ओन पीपल एंड कोलैबोरेट विद एन एनिमी। ये इसमें लाइन था, चूज टू बिट्रे देयर ओन पीपल एंड कोलैबोरेट विद एन एनिमी। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो अपने ही लोगों के साथ कुछ बिट्रे कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं और अपने दुश्मन के साथ मिल रहे हैं? बाइगॉट, एनार्किस्ट, क्विजलिंग या साइनोसोर। तो इसका आंसर क्या होगा? क्विजलिंग यानी कि वो क्या है? देशद्रोही है, अपने ही जो लोग हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं और एनिमी का साथ दे रहे हैं। बाइगॉट उसे कहते हैं जिसमें डिफरेंट ओपिनियन है जिन लोगों के। और एनार्किस्ट अभी हमने पढ़ा, ये लोग वो है जो बिलीव करते हैं कि कोई गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 75 पे। ऐसे गवर्नमेंट जो अमीर लोगों के द्वारा चल रही है। एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्ची या ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी किसके बोलते हैं? ऑफिसर्स को। ओलिगार्ची जो स्मॉल ग्रुप हो, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओ अंडा है जो कि क्या है? छोटा छोटा अंडा, यानी छोटे लोगों के ग्रुप के द्वारा सरकार चल रही है। ठीक है। एरिस्टोक्रेसी जो कि नोबल होते हैं, ब्लू ब्लड होते हैं, अमीर होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेल्थी लोगों की बात चल रही है तो क्या आएगा? प्लूटोक्रेसी। ये लोग बहुत ज्यादा वेल्थी होते हैं और रिच होते हैं। और एरिस्टोक्रेसी में नोबल होते हैं, ब्लू ब्लड होते हैं, राजा रानी टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 में। द प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी एट एन अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। मनी को लैंड करना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर, उसको क्या कहते हैं? एम्बेजलमेंट, बैंकरप्सी, यूजरी या एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का क्या मीनिंग है? कि कोई चीज है उसको फोर्सफुली हमने पा लिया, ऑब्स्टेन कर लिया फोर्सफुली, उसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन। यूजरी इसका राइट आंसर होगा। बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल जाना। और एम्बेजलमेंट क्या बोलते हैं? कि ना फंड्स लिए गए हैं और उस फंड्स को ही चुरा लिया जिन लोगों ने, उनको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। आगे बढ़ते हैं 77 पे। एन एरर दैट अक्यूर्स इन प्रिंटिंग और राइटिंग। प्रिंटिंग और राइटिंग में कोई गलती है तो उसको क्या बोलते हैं? एरेटम। ठीक है। टाइपोलॉजी, स्टडी ऑफ टाइप्स। प्रूफ बताइए, मैन्युस्क्रिप्ट बताइए आपको। 77 पे 78 पे आते हैं। दी ऐसे फॉलोड a clear and logical arrangement of ideas and sentences that made it easy to follow। यानी कि एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव वे में लिखी गई है, जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। रिडंडेंट का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है। कोहेरेंट, ये इसका राइट आंसर होगा। इनकोहेरेंट इसका अपोजिट हो गया। एम्बिगियस, जो कि चीज अनक्लियर हो। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। हिज हैंड राइटिंग वॉज सो मेसी।
यानी कि जो चीज पढ़ने लायक ना रही हो, इनविजिबल, इनऑडिबल, इलेजिबल या इनडेलिबल, तो उसका आंसर क्या होगा? इनलेजिबल। इनडेलिबल का क्या मीनिंग? डेलिबल यानी कि डिलीट, ऐसी चीज जो डिलीट नहीं की जा सकती, ठीक है, जो रिमूव नहीं की जा सकती। क्वेश्चन 80 है, एल्विनियस डांस कोच इज ऑलवेज डैश एंड कंप्लेन्स अबाउट एवरी लिटिल मिस्टेक शी मेक्स। ऐसा पर्सन जो हर चीज में। क्वेश्चन नंबर 81, डिस्पाइट हैविंग ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील, राजीव बीइंग अ पर्सन हु हैड हैबिट ऑफ ईटिंग एक्सेसिवली एंड ग्रीडीली। ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाने का लालची होता है, जिसको बहुत ज्यादा खाना पसंद है, तो उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट, ग्लूटन, एसेटिक या एपिक्योर। गवर्नमेंट होते हैं चूजी लोग होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। एसेटिक सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, और एपिक्योर खाना खाते हैं प्लेजर के साथ, इनको भी खाना खाना पसंद है लेकिन ये ज्यादा ग्रीडीली नहीं खाते, तो उसका आंसर क्या होगा? ग्लूटन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी नॉलेजेबल एंड सोफिस्टिकेटेड। ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उसको क्या देंगे? एस्थेटिक, सोफिस्ट, कॉनोइजर या चार्लेटन। उसको कहेंगे चार्लेटन, कॉनोइजर जो एक्सपर्ट होते हैं, सोफिस्ट क्लेवर लोगों को कहते हैं, और एस्थेटिक हम जानते हैं। टोटल 85 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस और बचेंगे, इसके बाद उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या करते हैं। समवन हु ट्राइज टू गेट पावर और एन एडवांटेज इन एवरी सिचुएशन। ऐसा व्यक्ति जो कैसे भी सिचुएशन चल रही हो, वर्स्ट वर्स्ट, कोई कैसा भी फील कर रहा हो, लेकिन उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि प्यार करते हैं ह्यूमन से, ऑर्टिस्ट जो बहुत काइंड हो, अपॉर्चुनिस्ट या फिर मिसक्रेंट। तो उसका आंसर क्या होगा? अपॉर्चुनिस्ट। मिसक्रेंट कहते हैं विलन को। यहाँ विलन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात ये हो रही है कि वो अपॉर्चुनिटी ले ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, द यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन। ऐसे वर्ड्स का यूज करना कि हम वो कहना नहीं चाहते, हमारे मतलब कुछ हो रहा है लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? आयरनी। सेंस्योर क्या होता है? किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करना, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसिज्म, ठीक है। देयर इज एन रिडिकुलस, कुछ इस बड़ी ही बेकार है, रिडिकुलस। सटायर क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना लेकिन ह्यूमर के साथ, ह्यूमर प्लस क्रिटिसाइज। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 85 पे, प्रिटेंडिंग टू मी व्हाट यू आर नॉट। ऐसा प्रिटेंड करना जो तुम हो ही नहीं। ऑटिज्म, हाइपोक्रेसी, साइकोपेंसी, मेट्रोडोम। तो हमने सुना है ना, हाइपोक्रेसी की पीसी में होती है, यानी कि हम जो नहीं है उसको दिखा रहे हैं। हाइपोक्राइट, हाइपोक्रेसी का राइट आंसर है। ऑल्ट्रिज्म यानी कि ऑल ट्रस्ट, बहुत काइंड है, उस पर सब लोग ट्रस्ट करते हैं, काफी अच्छा है। एंड जो में वर्क करता है एज अ वॉलंटियर है। सिकोफेनी, सिकोफेनी लाइक हम किसी पे चापलूसी करते हैं ना, किसी की फ्लैटरी करते हैं, उसको कहते हैं सिकोफेनी। देन नेक्स्ट है मार्टिडोम। मार्टिडोम किसे कहते हैं? कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बुरी तरीके से सफर कर रहा है, डाइंग जैसी सिचुएशन है, मरने जैसी हालत है, ठीक है। तो आज हम 85 क्वेश्चंस ही करेंगे। इसके बाद के क्वेश्चंस इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि रिपीटेड मोड पर आ रहे हैं, और जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको करने से टाइम ही वेस्ट होगा। आज मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं मॉक टेस्ट दूं, तो प्रैक्टिस सेशन दूं जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हो। तो डेली एक वीडियो आएगी 35 क्वेश्चंस की, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एलडीसी में, स्टेनो में 35 क्वेश्चंस के ही इंग्लिश सेक्शन आएगा, तो उसी का चलेगा, जिसमें यही चीज़ें जो इसमें नहीं करवाई, जो क्वेश्चन क्योंकि रिपीटेड थे वो उसमें डलेंगे सबसे पहले। तो अगर आपको पसंद आए आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। बाय एंड थैंक यू क्लास देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।